वेलकम टू ambitiousbaba.com। आज हम लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक के थर्ड पार्ट में हैं और आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पीओ के प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोडिंग एंड डिकोडिंग का, विच इज़ कॉल्ड सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन। सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन को हम लोग ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला केस कहलाता है रैंडम सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन एंड द सेकेंड केस इज लॉजिकल सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन। तो अभी हम लोग ये दोनों पार्ट डिस्कस करेंगे, केस ऑफ रैंडम सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज लॉजिकल सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रैंडम का केस देखते हैं और देखते हैं इसे अप्रोच करने का तरीका क्या है, व्हाट इज द वे टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो यहां आपको एक क्वेश्चन मिला 134 मीन्स गुड एंड टेस्टी। गुड एंड टेस्टी। नेक्स्ट इज 478 मीन्स see good pictures, see good pictures. And the third one is 729, which means pictures are faint. Pictures are faint. यहाँ पर आपको ऐसे तीन सेंटेंसेस मिले और इनके लिए कोड गिवन है। यहाँ आपसे किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर कौन से वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूछा जा सकता है, या किसी वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा नंबर यूज करें ये पूछा जा सकता है। तो देखो, केस ऑफ रैंडम सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जब आप सेंटेंस को गौर से पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड सम वर्ड्स कॉमन, यानी आपको कुछ कॉमन वर्ड्स नजर आएंगे। ठीक है, लाइक अगर हम बात करें फर्स्ट एंड सेकेंड सेंटेंस को कंपेयर करें तो फर्स्ट और सेकेंड सेंटेंस को कंपेयर कीजिएगा, आपको एक कॉमन वर्ड यहां नजर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें दोनों में एक कॉमन वर्ड है विच इज गुड। देखिए गुड यहां भी है और यहां भी है। तो अगर दोनों सेंटेंस में वर्ड कॉमन है तो इसके लिए यूज होने वाला कोड भी कॉमन होगा। तो यहां हम जो रूल लगाते हैं वो यही लगाते हैं, कॉमन वर्ड, तो इसके लिए जो कोड्स हैं कोड की वैल्यू भी कॉमन होगी। तो यहां देखिए एक नंबर नजर आ रहा है दोनों केसेस में विच इज 4। तो हम यहां से कह सकते हैं कि गुड का कोड हो जाएगा 4। गुड का कोड हो जाएगा 4। इसी तरह फर्स्ट एंड थर्ड सेंटेंस को अगर कंपेयर करें, क्या कुछ कॉमन दिख रहा? तो फर्स्ट और थर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं। गुड एंड टेस्टी, पिक्चर्स आर फेंट। तो फर्स्ट और थर्ड में तो कॉमन नहीं है, लेकिन सेकेंड एंड थर्ड को ध्यान से देखें, क्या सेकेंड और थर्ड में कुछ कॉमन है? यस, अगर आप गौर से देखें तो सेकेंड और थर्ड में आपको एक कॉमन वर्ड मिल रहा है विच इज पिक्चर्स। तो जब सेकेंड एंड थर्ड को कंपेयर करें हमें एक कॉमन वर्ड मिला पिक्चर्स, तो जाहिर सी बात है इसे रिप्रेजेंट करने वाला नंबर भी कॉमन होगा विच इज 7। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि गुड का कोड दोनों सेंटेंस को कंपेयर करने पर मिला 4। पिक्चर्स का कोड जब हमने सेकेंड एंड थर्ड को कंपेयर किया हमें मिला 7। ठीक है, अब ये तो हो गए कॉमन वर्ड्स और उनके कोड्स। इसके अलावा जो वर्ड बचे रह गए, ये आप कह सकते हैं जो वर्ड अनकॉमन है, अनकॉमन। तो हमारे अनकॉमन वर्ड्स या आप इसे बोल सकते हैं लेफ्ट आउट, जो बचे रह गए, उनकी जरा बात करते हैं। तो हमारे पास बचा क्या रह गया? अगर आप ध्यान से देखिए तो फर्स्ट सेंटेंस में दो वर्ड्स बचे रह गए, एक एंड और एक टेस्टी। और जाहिर सी बात है इनको रिप्रेजेंट करने वाले नंबर्स भी बचे रह गए होंगे। तो एंड के लिए अगर आपसे कोड पूछा गया तो यहां एक बात का ध्यान रखना, इस केस में वर्ड और कोड की प्लेसमेंट सेम होगी ऐसा जरूरी नहीं है। यानी वर्ड और कोड की प्लेसमेंट रैंडम होती है। वर्ड कहीं भी लिखा हुआ मिलेगा, उसका कोड
यहां कहीं भी हो सकता है। जैसे आप देखो 4 यहां थर्ड प्लेस पर था, लेकिन ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा था? गुड को। गुड वाला वर्ड फर्स्ट प्लेस पर था, तो जो वर्ड फर्स्ट प्लेस पर था उसका कोड थर्ड प्लेस पर नजर आ रहा। सेकेंड केस में भी देखो गुड यहां सेकेंड प्लेस पर था और इसका कोड फर्स्ट प्लेस पर नजर आ रहा, और ये वर्ड थर्ड प्लेस पर था तो इसका कोड सेकेंड प्लेस पर नजर आ रहा। यानी यहां इनकी प्लेसमेंट फिक्स नहीं होती। ऐसा नहीं है कि पहले वर्ड का पहला कोड होगा, दूसरे वर्ड का दूसरा वाला कोड होगा। तो चूंकि इनकी प्लेसमेंट कंफर्म नहीं होती, तो एंड का कोड इन दोनों में से कौन सा होगा इसे हम कंफर्म नहीं कर सकते। यानी यहां अगर एंड के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आप आंसर करेंगे ईदर 1 और 3। इनमें से कोई एक एंड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जाहिर सी बात है टेस्टी जो बचा इनमें से एक टेस्टी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो कोई एक एंड को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा टेस्टी को। इसकी कंफर्मेशन नहीं दे सकते। लेकिन सेकेंड सेंटेंस को देखिए। सेकेंड सेंटेंस में आपके पास केवल एक ही वर्ड अनकॉमन बचा, विच इज सी। अब चूंकि एक ही वर्ड अनकॉमन बचा, तो हमारे पास कोड भी एक ही अनकॉमन नजर आ रहा है, और वो कोड नजर आ रहा है 8। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि सी का कोड क्या होगा, तो ये कंफर्म बता सकते हैं सी का कोड होगा 8। चूंकि एक ही वर्ड हमारे सेंटेंस में बचा रह गया, उसके लिए कोड एक ही बच रहा है, दैट्स वाई सी का कोड कंफर्म कर सकते हैं 8। सिमिलरली यहां अगर देखें थर्ड सेंटेंस की बात करें, तो हमारे पास थर्ड सेंटेंस में 2 वर्ड्स बचे रह गए, एक आर और एक फेंट, और इसे रिप्रेजेंट करने वाले कोड भी 2 बचे रह गए हैं, 2 और 9। तो अगर हमें आर या फेंट के बारे में कुछ भी पूछा जाए, तो अगेन हम इनकी कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि इनमें से कौन सा कोड आर को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा एग्जैक्टली फेंट को रिप्रेजेंट कर रहा। तो यहां भी आंसर करेंगे 2 और 9 में से एक आर के लिए है और 2 और 9 में से दूसरा फेंट के लिए। तो मेरे ख्याल से ये कंडीशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो काम यहां करते हैं किस रूल पर। तो यहां देखो 2 कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। जब आप सेंटेंस को कंपेयर कर रहे हैं और आपके पास सिंगल कॉमन वर्ड नजर आ रहा है, उनके बीच सिंगल कॉमन वर्ड नजर आ रहा हो, तभी जाकर आप उस कोड की कंफर्मेशन दे सकते हैं। अगर 2 सेंटेंस को कंपेयर करने में एक से ज्यादा कॉमन वर्ड्स मिल जाएं, तो फिर हम उसके कोड की कंफर्मेशन नहीं दे सकते। इसी तरह 2 सेंटेंस को कंपेयर किया अगर हमने, और हमें एक से ज्यादा अनकॉमन वर्ड मिल जाते हैं, जैसे 2 या 3 अनकॉमन वर्ड मिल गए, तो उनके कोड की भी कंफर्मेशन हम नहीं दे सकते। कंफर्मेशन हम तभी दे सकते जब हमारे पास सेंटेंस में केवल एक ही अनकॉमन वर्ड बचा हो। यानी 2 ही कंडीशन में कंफर्मेशन होगी, या तो कंपेयर कीजिए तो हमारे पास सेंटेंस में एक ही कॉमन वर्ड हो, या फिर एक अनकॉमन वर्ड हो। इन्हीं 2 कंडीशन में कंफर्मेशन होगी, अदरवाइज हमारा आंसर ईदर एंड और में होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यह था केस रैंडम सब्स्टिट्यूशन का। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं जरा। अब जैसे यहां आपको नंबर्स लिखे हुए मिले, कभी कभी नंबर्स की जगह कोड में अल्फाबेट्स लिखे हुए मिल जाते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, देख लीजिए। स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू is coded as STP ORG MKS। फिर नेक्स्ट सेंटेंस मिला ब्रिंग माई ब्लू शर्ट, और इसका कोड मिला ELY TPT ORG CSK। And next sentence is my red shirt is missing, my red shirt is missing। MKS KKR
ELY KIP एंड CSK, लेट्स से ये मिला हमें, ठीक है। अब यहां अगर हम लोग बात करें तो सेंटेंसेस को काम क्या करना है, कंपेयर करके चेक करना है क्या कोई कॉमन वर्ड है या नहीं। अगर कॉमन वर्ड होगा तो कॉमन वर्ड कॉमन कोड, इसी रूल पर चलेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस को कंपेयर किया तो इन दोनों में देखिए आपको एक कॉमन वर्ड मिल रहा है विच इज ब्लू। अब चूंकि वर्ड कॉमन है तो इसको रिप्रेजेंट करने वाला कोड भी कॉमन होगा। इन दोनों में देखिए एक कॉमन कोड नजर आ रहा है ORG, तो आप ब्लू का कोड बता सकते हैं ORG, ठीक है। तो हमने लिख लिया ब्लू का कोड हमें मिल गया ORG, ठीक है। ये कॉमन वर्ड्स हैं हमारे, चलिए ओके। अब जरा फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करें, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कीजिए तो आपको एक कॉमन वर्ड नजर आ रहा है दैट इज। एक ही कॉमन वर्ड मिला इज, तो इज का कोड भी कॉमन होगा, क्योंकि वर्ड कॉमन है तो कोड भी कॉमन होना चाहिए। इन दोनों में देखो एक कॉमन वर्ड कोड मिल रहा है विच इज MKS, तो हम कह सकते हैं इज का कोड क्या होगा, MKS होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जब हम सेकेंड एंड थर्ड को कंपेयर करें, जैसे ही सेकेंड एंड थर्ड को कंपेयर करेंगे देखिए हमें माई एक कॉमन वर्ड मिल रहा है और इसके साथ साथ शर्ट भी कॉमन मिल रहा है, यानी कितने कॉमन वर्ड्स मिल रहे हैं, 2 कॉमन वर्ड्स अब मिल जा रहे हैं। अब इसके लिए कोड भी कॉमन होगा, तो यहां देखिए एक कॉमन कोड है ELY और एक कॉमन कोड है CSK, तो हमारे पास फिलहाल 2 कॉमन वर्ड्स आ जा रहे हैं। अगर 2 कॉमन वर्ड्स आ जा रहे हैं और उसके 2 कॉमन कोड्स हैं तो यहां ध्यान रखिएगा चूंकि कॉमन अब 2 हो गए हैं, यानी कंफर्म नहीं बता सकते कि इन दोनों में से कौन सा कोड माई के लिए है और कौन सा कोड शर्ट के लिए, इसकी कंफर्मेशन नहीं दी जा सकती। तो अगर आपसे पूछा जाए माई का कोड क्या होगा तो आप आंसर करेंगे ईदर ELY और CSK, कंफर्म नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। क्योंकि 2 कॉमन वर्ड्स मिल गए तो इन दोनों में से कौन सा कोड माई को रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा कोड शर्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ये कंफर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां वर्ड और कोड की प्लेसमेंट सेम हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। यानी कोई एक माई को रिप्रेजेंट कर सकता है और दूसरा शर्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये तो कंपेयर करने पर हमें कॉमन वर्ड्स मिल गए। अब बात करें बचे क्या रह गए, लेफ्ट आउट क्या है, यानी जिसे हम कह सकते हैं अनकॉमन वर्ड्स क्या है। जैसे पहले सेंटेंस में देखो आपको एक अनकॉमन वर्ड मिल रहा है और वो अनकॉमन वर्ड है स्काई। तो स्काई के लिए एक कोड बचा रह गया क्या, STP। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है स्काई का कोड क्या होगा तो आप आंसर करेंगे STP, ठीक है ओके। नाउ सेकेंड सेंटेंस में भी देखो एक कॉमन अनकॉमन बचा रह गया, क्या बचा, ब्रिंग। तो ब्रिंग के लिए भी एक ही कोड बच रहा है विच इज TPT, यानी यहां अगर आपसे पूछा जाए ब्रिंग का कोड क्या होगा तो आप आंसर कर सकते हैं TPT, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, आपके पास 2 अनकॉमन वर्ड्स बचे रह गए, रेड एंड मिसिंग, 2 बचे, रेड भी और मिसिंग भी। और जाहिर सी बात है वर्ड अगर 2 बचे हैं तो कोड भी इसके 2 बचे होंगे। अब चूंकि एक से ज्यादा बचा रह गया तो रेड और मिसिंग में से इनमें से कौन सा रेड का है और कौन सा मिसिंग का है इसकी कंफर्मेशन नहीं दे सकते। तो हम यही आंसर करेंगे, अगर हमें रेड और मिसिंग के लिए पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा ईदर KIP और KKR। मेरे ख्याल से ये कंडीशंस आप लोगों को क्लियर होंगे।
अब देखो यहां से सिंपल सा रूल भी समझ में आ गया होगा। रूल को देखोगे तो मैंने क्या बोला था कि जब दो सेंटेंस कंपेयर करें और उन दो सेंटेंस में एक कॉमन वर्ड हो तो आप उसके कोड की कंफर्मेशन दे सकते हैं। जहां एक से ज्यादा कॉमन वर्ड्स आ गए जैसे माई और शर्ट, तो इसके कोड की कंफर्मेशन नहीं दे सकते। उसी तरह अनकॉमन के साथ भी कि जहां एक अनकॉमन वर्ड बचा हो सेंटेंस में तब तो कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन जहां एक से ज्यादा अनकॉमन बचेगा उसकी कंफर्मेशन नहीं दी जा सकती। तो इस रूल को आपको फिलहाल यहां ध्यान रखना होगा। अगर हम बात करें रैंडम सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन की, तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टाइप की ओर, विच इज लॉजिकल सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन। इस केस में कैसे काम करेंगे? तो देखिए लॉजिकल सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो यहां एक स्टेटमेंट नोट करें, देखिएगा, गिवन टाइम सिंपल प्लान, और इसका कोड हमें मिला @E4 and N4 %N5 और #E6। इसी तरह नेक्स्ट मिला टायर्ड सॉल्यूशन प्लांट ग्रेड, और इसका कोड मिला #N8 @D5 %T5 और &T6, सॉरी &T5। नेक्स्ट है सिक पॉइंट गुड टर्न, और इसका कोड हमें मिला #K4 %D4 @N4 और &T5, और लास्ट है गार्डन, सिस्टर, फोन टीम, &E5 #R6 %N6 एंड @M4। ये चार हमें सेंटेंस मिले और इनके कोड्स मिले। अब देखिए हम पहले ये समझेंगे कि हम ये कैसे पिक करेंगे कि यहां कोडिंग लॉजिकल हो रही है या रैंडम हो रही है। तो देखो रैंडम कोडिंग का कंडीशन बहुत सिंपल है। जब भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे उनमें कोई ना कोई कॉमन वर्ड जरूर होगा, और अगर वर्ड कॉमन होगा तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला कोड भी कॉमन होना चाहिए। अभी जैसे यहां देखो इन सेंटेंस को कंपेयर किया जाए तो इनमें कोई कॉमन वर्ड हमें नजर नहीं आ रहा। अगर वर्ड कॉमन नजर नहीं आ रहा इसका मतलब इट इज नॉट अ केस ऑफ रैंडम सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन। ये रैंडम सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन का
केस नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये रैंडम नहीं है तो हमें अब क्या करना होगा, तो अब इन वर्ड्स को हमें अपने कोड से किसी ना किसी तरह का लॉजिकल रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। यानी अब अपने वर्ड को कोड से लॉजिकली रिलेट करना होगा। अब चूंकि यहां वर्ड्स हैं, अब हम बात करें कि वर्ड को कोड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या क्या लॉजिकल मीन्स, क्या क्या लॉजिक्स हम लोग लगा सकते हैं, क्या क्या कंसेप्ट यूज कर सकते हैं वर्ड को कोड में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए अगर हम लोग यहां बात कर रहे हैं, जैसे आपको देखिए क्या दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है। तो ये सिंबल जो है ये किन किन चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता है, हमारे वर्ड के किन किन चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो या तो किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है, या कभी कभी क्या होता है हमारे वर्ड में कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं उसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है। यानी नंबर ऑफ अल्फाबेट के लिए कोई सिंबल यूज कर लें, जैसे अगर 3 लेटर वाला वर्ड है उसके लिए @ लगा दिया, 4 लेटर वाला वर्ड है उसके लिए हैश लगा दिया। तो नंबर ऑफ लेटर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है सिंबल के थ्रू। इसी तरह नंबर ऑफ वॉवेल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ वॉवेल्स, हमारे वर्ड में कितने वॉवेल्स हैं ये, और हो सकता है कि सिंबल से आप इनका कोई अल्फाबेटिकल सीक्वेंस बना रहे हो। अल्फाबेटिकल सीक्वेंस यानी हमारे जो सेंटेंसेस 4 दिए गए हैं, तो उन 4 सेंटेंसेस में अल्फाबेटिकली फर्स्ट वर्ड कौन सा है, सेकंड वर्ड कौन सा है, तो ये सारी चीजों को वो रिप्रेजेंट कर सकता है कौन, सिंबल। इसी तरह नंबर भी बात करें तो नंबर क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है। यहां जो हमें कोड में नंबर्स मिल रहे हैं, जैसे देखिए 5, 6, 4, 8, ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर रिप्रेजेंट कर सकता है किसी भी लेटर की अल्फाबेटिकल पोजीशन को या किसी भी लेटर की रिवर्स पोजीशन को। ये दोनों हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा है। जैसे ए की अल्फाबेटिकल पोजीशन 1 होती है, जेड की 26 होती है, और रिवर्स पोजीशन की बात करें तो जेड की 1 होती है और ए की 26 होती है। तो हो सकता है किसी लेटर की पोजीशन लिखा जा रहा हो, ठीक है, या उसके आसपास के लेटर की पोजीशन को लिख दिया गया नंबर बनाने के लिए, या हमारे वर्ड में नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका कोई लॉजिक लग रहा हो, ठीक है। तो ये सारे जो केसेस हैं ये यूज होते हैं इन केस ऑफ नंबर्स। नंबर्स को कन्वर्ट करने के क्या क्या तरीके लगा सकते हैं। अब इसी तरह बात करें, कोड में कभी कभी देखिए अल्फाबेट भी नजर आते हैं। जैसे यहां पर अगर आप देखिए तो अल्फाबेट भी दिख रहे हैं, सिंबल भी दिख रहा है और नंबर भी दिख रहा है। तो ये अल्फाबेट क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, तो किसी एक लेटर को रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी किसी एक अल्फाबेट को ये रिप्रेजेंट कर सकता, और अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ उसके नियर बाई लेटर को रिप्रेजेंट कर सकता, ठीक है। या फिर हो सकता है कि यहां जो कोड में इस्तेमाल हो रहा है अल्फाबेट, वो हमारे वर्ड में इस्तेमाल होने वाले अल्फाबेट का रिवर्स लेटर हो। रिवर्स लेटर का कंसेप्ट हमने प्रीवियस जो पार्ट है उसमें पढ़ा था। तो हो सकता है रिवर्स लेटर हो, इसको यूज किया जा रहा हो, ठीक है, या रिवर्स लेटर के आसपास के कोई लेटर का इस्तेमाल किया जा रहा हो, ठीक है। तो ये अल्फाबेट इनमें से किसी चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है, या तो हमारे वर्ड में किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा हो या उसके आसपास के लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे यहां देखो, मान लो सेकंड लेटर ओ दिख रहा है, ओ के पास आसपास क्या क्या आ सकता है, एन पी या एन एम, पीछे बढ़े तो, आगे बढ़े तो पी क्यू। तो हो सकता है कि सेकंड लेटर का +1 +2 किया करके वो कोड बना दिया जा रहा हो। तो ये कुछ डेफिनेट लॉजिक्स हैं जो हम यहां अप्लाई करते हैं इन केस ऑफ लॉजिकल सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन। अब चलिए जरा इनको अप्लाई करके देखते हैं। यहां पर देखो, अगर हम यहां नंबर्स की बात करें तो हमारे पास जो नंबर्स गिवन हैं उस पर गौर करना। ये नंबर जो देखिए 4, 4, 5, 6, 5, 8, अगर आपको नंबर्स जो दिख रहे हैं, इन नंबर्स पर अगर आप ध्यान से देखिए तो सारे नंबर्स छोटे हैं, 10 के आसपास के नंबर्स हैं, 10 से छोटे ही, इनफैक्ट बड़े नहीं हैं। तो अगर ऐसा नंबर दिख रहा है जो काफ़ी छोटा छोटा हो, तो आपको एक चीज़ सबसे पहले दिमाग में लगाना है, वो ये कि हो सकता है ये जो नंबर है वो नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हमारे वर्ड में कितने अल्फाबेट्स हैं, कितने लेटर्स हैं, वो पहले काउंट कर लें। जैसे गिवन में देखिए तो 5 अल्फाबेट है, टाइम में 4 अल्फाबेट है,
सिंपल में 6 अल्फ़ाबेट है और प्लान में 4 अल्फ़ाबेट है। तो एक नंबर 5 दिख रहा है क्या? यस दिख रहा है। अच्छा 4 वाले 2 दिखने चाहिए, 2 दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। और 6 वाला भी 1 दिखना चाहिए, ये तो दिख रहा है। यानी कि अब हमने ये तो पिक कर लिया कि जो नंबर यूज किया जा रहा है वो नंबर बेसिकली हमारे वर्ड में इस्तेमाल होने वाले नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं। जैसे यहां पर भी देख लें तो टायर्ड में 5 अल्फाबेट है, सॉल्यूशन में 8 अल्फाबेट है, प्लांट में 5 है, ग्रेट में भी 5 है। तो देखो 8 है और 3 5, 1 2 और 3, 1 2 और 3 5 मिल रहे हैं। इसी तरह यहां देखो सिक में 4 अल्फाबेट है, पॉइंट में 5 है, गुड में 4 है और टर्न में 4, यानी 3 बार 4 और 1 5। तो देखो 3 टाइम्स 4 एंड 1 5 मिल रहा है। यहां भी चेक कर लें, गार्डन में 6 अल्फाबेट हैं, सिस्टर में 6 अल्फाबेट हैं, फोन में 5 अल्फाबेट हैं और टीम में 4। तो 2 बारी 6 यानी 2 6 होना चाहिए, 1 5 और 1 4। देखिए 2 6, 1 4 और 1 5। यानी कि अब तो ये क्लियर हो गया 100% दैट द नंबर इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन अ वर्ड। अब यहां बात करें बाकी सारी चीजों को कि अल्फाबेट किसे रिप्रेजेंट कर रहा और सिंबल किसे रिप्रेजेंट कर रहा। तो देखो हमें कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स का कोड तो पता चल गया। जैसे इसमें देखो 2 है 4, अब इनमें से कौन सा 4 टाइम के लिए कौन सा 4 प्लान के लिए है, इनमें से कोड कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन 5 वाला तो एक ही है ना, और वो वर्ड क्या है? गिवन। तो हम गिवन के लिए कोड कंफर्म कर सकते हैं %n5। तो गिवन का कोड कंफर्म हो जाएगा %n5। इसी तरह 6 लेटर वाला भी एक ही वर्ड है सिंपल यहां पर, तो 6 के लिए अभी कंफर्म कर सकते हैं #E6। तो 2 चीजें कंफर्म हो गई हैं, गिवन का कोड और सिंपल का कोड। अब जरा इनके अल्फाबेट्स पर गौर कीजिए। देखो यहां कोड आपको n दिख रहा है। अगर आप गिवन को गौर से पढ़ें तो देखिए इसका लास्ट लेटर n है। क्या है? लास्ट लेटर n है। तो यानी यहां हम कह सकते हैं कि जो वर्ड का आखिरी अल्फाबेट है वो हमने कोड में नोट कर लिया है। तो अब सिंपल में भी अप्लाई होना चाहिए। यस देखिए E6, E है ना, तो लास्ट लेटर यहां भी क्या बेटा? E ही है। यानी बेसिकली ये जो कोड का अल्फाबेट है वो हमारी वर्ड का लास्ट लेटर है, वो हमारी वर्ड का लास्ट लेटर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फाबेट है अभी जो मिल रहा है वो हमारे वर्ड का लास्ट लेटर है, लास्ट लेटर ऑफ अ वर्ड। इस हिसाब से देखिए तो टाइम में लास्ट लेटर E है और प्लान में लास्ट लेटर N है। तो क्या N के साथ 4 और N4 के साथ E मिल रहा है क्या? देखो तो 4 के साथ E और 4 के साथ N बिल्कुल मिल रहा है। तो आप यहां से पिक कर सकते हैं कि एंड N4 प्लान के लिए हो गया और @E4 टाइम के लिए हो गया। ठीक है, इसी तरह अब यहां से भी तो हम लोग काम कर सकते हैं। टायर्ड में लास्ट लेटर D, तो यहां D आएगा, लास्ट लेटर N आ गया होगा, लास्ट लेटर T और लास्ट लेटर T। ठीक है, तो N वाला कोड तो कंफर्म हो गया #N8। ओके, D5 वाला भी कंफर्म हो जाएगा @D5। अभी चूंकि इन दोनों जगह T5 है, T5 है, T5 वाले 2 कोड हैं, अभी कंफर्म नहीं कर पा रहे कि किसके लिए एंड है और किसके लिए परसेंटेज। तो क्यों ना अब हम एक काम करें, वो ये कि ये चेक करें कि ये सिंबल किसे रिप्रेजेंट कर रहा, सिंबल किसे रिप्रेजेंट कर रहा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 सेंटेंस को आपस में कंपेयर कर लें जिनमें कॉमन सिंबल दिख रहा हो, 2 वर्ड जिसमें कॉमन सिंबल दिख रहा हो। जैसे देखो हैश और हैश, दोनों में हैश का यूज है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा जिसे हैश से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दोनों केसेस के फर्स्ट लेटर को देखो, यहां फर्स्ट लेटर S है और यहां भी फर्स्ट लेटर S है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सिंबल यहां क्या रिप्रेजेंट कर रहा, सिंबल यहां क्या रिप्रेजेंट कर रहा, तो अब कंफर्म बता सकते हैं दैट द सिंबल इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। नंबर के बारे में तो हमने देख लिया था, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स या नंबर ऑफ लेटर्स आप बोल सकते हैं। तो देखिए जरा, अब सारा केस हमारा हो गया, हमने सब कुछ सॉल्व कर लिया, हमने ये फाइंड आउट कर लिया सिंबल किससे रिप्रेजेंट करा, फर्स्ट लेटर को।
नंबर किसे रिप्रेजेंट करा, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स को, और अल्फाबेट किसे रिप्रेजेंट करा, लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड। ठीक है, तो अब जैसे देखो यहां देखो, अगर हमने बात किया हैश हैश और इन दोनों में देखो एट द रेट, तो दोनों में देखो फर्स्ट लेटर टी है, बिल्कुल है। ठीक है, अब यहां देखो जी है और यहां भी जी है, तो अगर इस जी के लिए परसेंटेज यूज हुआ है तो इस जी के लिए भी क्या साइन आना चाहिए, परसेंटेज। तो क्या कोड हमें मिल रहा है परसेंटेज T5? जी बिल्कुल मिल रहा है। तो ये परसेंटेज T5 कंफर्म हो गया फिलहाल, किसके लिए, ग्रेड के लिए। अच्छा, अब यहां पर अगर हम लोग बात करें एंड T5, तो प्लांट के लिए अगर एंड T5 होगा, इसका मतलब P को एंड से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो इसके पीछे वाले वर्ड में भी P को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने किसका यूज किया है, एंड का यूज किया है। यानी अब सारी चीजें हमारे पास कंफर्म हो गई हैं। सिंबल में देखो क्या पता चला कि फर्स्ट लेटर G अगर है तो G को रिप्रेजेंट किया जा रहा है परसेंटेज से, ओके। T को रिप्रेजेंट किया जा रहा है एट द रेट से, S को रिप्रेजेंट किया जा रहा है हैश से, और P को रिप्रेजेंट किया जा रहा है एंड से। बेसिकली यही 4 कोड हमें नजर आ रहे हैं, और नजर आते तो हम लोग और भी फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन अब सॉल्व होता है। अब आपको क्वेश्चन में कोई भी नया वर्ड दिया जाएगा जिसे कोड करने के लिए आपसे बोला जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको एक वर्ड दे दिया गया थॉट, और इसका कोड निकालने के लिए बोल दिया गया थॉट, तो हमें पता है फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, सिंबल को। तो फर्स्ट लेटर टी है, टी के लिए हमें पता है कोड क्या रखना है, एट द रेट, रख लिया। अब हमें देखना है लेटर, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट कौन सा, लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड। तो लास्ट लेटर क्या है, टी, तो एट द रेट के साथ लगा देंगे टी। और कितने अल्फाबेट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फाबेट्स हैं। तो थॉट का कोड अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर कर सकते हैं एट द रेट T5। तो देखिए बेटा, इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो हमने अभी दोनों केसेस को समझा, एक रैंडम सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन और ये केस है लॉजिकल सेंटेंस का सब्स्टिट्यूशन, जहां हमें अपने वर्ड को कोड से लॉजिकली रिलेट करना। तो आई होप सो ये आपके सेशन ये सारे पसंद आ रहे होंगे, और अगर ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Thanks for learning. Thank you very much.